बालाजी महाराज के यहाँ राम कथा का एवं यज्ञ मंडप के दृश्य करवाता हूँ। जय श्री बालाजी की। बहुत सुंदर दृश्य है सारा धाम के आज, और सुंदर ये सारा धाम में ये गेट बना हुआ है यज्ञशाला में जाने के लिए। और शानदार नज़ारा है सारा धाम का, बहुत शानदार तोरण द्वार बने हुए जगह नंदन। बहुत शानदार ये गेट हवन धाम का, बहुत शानदार यज्ञ। यहाँ 1000 कुंड है सारा धाम में। ये बालाजी द्वार यज्ञ हवन कुंड का शानदार बहुत पूर्व ऋग्वेद तोरण द्वार, बहुत अच्छा जी। और साहब बहुत अच्छा, अच्छी खासी भीड़ सारा धाम में हवन कुंड की परिक्रमाएँ दे रही औरतें। बहुत सुंदर नज़ारा है सारा धाम का आज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खासी भीड़ हवन कुंड की परिक्रमाएँ हो रही है। बहुत सुंदर दृश्य है सारा धाम का। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी। बहुत गजब का सीन है यहाँ पर। ये हवन कुंड के परिक्रमा देने वाले बहुत सुंदर। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी की। बहुत सुंदर, बहुत गजब का दृश्य हवन कुंड की परिक्रमाएँ हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में भक्त लोग सारा धाम आए हुए हैं। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी चौकियाँ लगी हुई है। अग्निकोण, ये अग्निकोण से मैं दर्शन ले रहा हूँ अभी। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत गजब का नज़ारा है। जय सारा धाम की जय। बहुत सुंदर सारा धाम का नज़ारा, बहुत अच्छा। तरह के गेट बने हुए हनुमान जी के नाम पर। ये यज्ञ मंडप का दक्षिण द्वार यजुर्वेद सुभद्र तोरण द्वार है। बहुत जबरदस्त अष्ट आलिशान ये यज्ञ मंडप बना हुआ है सारा धाम में। बहुत लंबी चौड़ी, बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र में है यज्ञ मंडप बना हुआ है। यज्ञशाला का बहुत शानदार नज़ारा है आज। यहाँ बड़ी मात्रा में लोग परिक्रमा कर रहे हैं। अन्नाधीश द्वार हनुमान के विशेष नामों पर गेट बनाए हुए यहाँ पर। बहुत सुंदर नज़ारा है। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। बहुत गजब का नज़ारा सादा धाम का, बहुत अति सुंदर माहौल, क्या बात है। बहुत बड़ी संख्या में भक्त पधारे हुए हैं यज्ञशाला का दर्शन करने, परिक्रमा देने। ये जानकी नंदन द्वार बहुत अच्छे बालाजी के दरबार में बहुत सुंदर सुंदर ये गेट बने हुए हैं। पश्चिमी द्वार है, बहुत सुंदर यज्ञशाला का ये पश्चिमी द्वार, बहुत सुंदर। और महाराज जी कहाँ से पधारे आप? राजस्थान शिक्का से। बहुत अच्छा। यज्ञ कितने बजे चलता है? सुबह 7 बजे चालू हो जाता है, 7:30 बजे। अच्छा जी। शाम को 7 बजे तक रहता है, आरती होती है शाम को। शाम को 7 बजे तक? 6 बजे आरती होती है। 6 बजे। अच्छा, 6 बजे आरती होती है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जय श्री बालाजी।
ये गेट है आवन की ओर जाने का। मंडप में चारों ऊँटों में ये मंडप सजाए हुए हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था सारा सदाम में है। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। और कहाँ से आए आप? बीकानेर से। बीकानेर से आए, बहुत अच्छा दर्शन करने आगे। बहुत अच्छा साहब, बहुत सुंदर माहौल है। ये पूरा एक बहुत सुंदर व्यवस्था सारा सदाम में। ये बहुत शानदार द्वार बनाया गया है भागवत कथा में जाने वालों के लिए। बड़ी संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में गाड़ियाँ आ रही है। साला सिद्धांत का नज़ारा बहुत सुंदर है। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जिसके जरिए भक्त लोग बाहर से भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है सारा धाम का। हुई आपकी राघव जी से मैत्री। किशोरी जी ने पूछा तो हनुमान जी ने परिचय दिया। हनुमान कथा मंडप बहुत अच्छी खासी भीड़ यहाँ बाहर बैठे हुए लोग कथा सुनाने में कौन सी कथा सुनाई है कि नहीं। किशोरी जी ने कथा तो सुनी, लेकिन हनुमान जी का परीक्षण हुआ। जहाँ नाम मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। पूज्य गुरुदेव भगवान पधार रहे। आप सभी लोग प्रसन्नता से एक बार ताली बजाएं। इसका उत्तर पद्म पुराणकारों ने कहा, उसके द्वारा कथा नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखोद्गीतम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। सर्वोच्च श्रद्धा नहीं है ऐसे अवैष्णव व्यक्ति के द्वारा धर्म की मीमांसा, भगवान की कथा उसी तरह त्याग देना चाहिए जैसे सांप का जूठा दूध हम त्याग देते हैं। उसी तरह सर्वत्र उसका प्रवचन त्याज्य है, त्यागनीय है। सृष्टि में इस समय भारतवर्ष में यदि मन क्रम वचन से भगवान की पावन कथा और भक्तिपूर्ण भावों को प्रस्तुत करने वाले कोई महापुरुष हैं तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान। ऐसा अद्वितीय प्रवचन, अद्वितीय जितने बड़े हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात भगवान हैं, जितने बड़े विद्वान हैं उतने ही उच्च कोटि के वो भक्त भी हैं। मैं बहुत अंदर से जानता हूँ, इसलिए हम आपका सौभाग्य है कि ऐसे सदगुरु को पाकर के हम हमारे मानवीय जीवन और भारतवर्ष के अखंड कल्पना कर रहे हैं और अखंड भारत के लिए आप सब अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं। कालजयी रचना घोषणा से एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान। श्री हनुमान महायज्ञ एवं यह दिव्य श्री राम कथा पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के 74वें जन्मोत्सव के मंगलमय उपलक्ष्य में सत्र निर्बाध गति से संचालित हो रहा है, अपने क्रम में बढ़ता चला जा रहा है। और आज तो भारी जन समूह, श्रद्धालुओं का समूह, एक और हजारों लोग दिन रात परिक्रमा कर रहे हैं और दूसरी ओर पूरे कथा पांडाल हनुमत सत्संग मंडपम में पूरे भारी संख्या के साथ यहाँ पर जनसमूह श्रद्धालुगण उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। इस हनुमत कथा मंडपम में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम सब श्री राम के सत्र में हो रहे हैं। तो एक बार पुनः हमारे मध्य पधारे संतों का भी आप सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत दूर दूर से जनसमूह
यहाँ पर पधार रहा है। यह हनुमान महा 1008 कुंडी के माल्यार्पण के पश्चात शीघ्रता से मंच के नीचे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री प्रदीप सरावगी जी कोलकाता से आप सपत्तिक मंच पर आए, पादुका जी के पूजन का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री राम विलास जी माहेश्वरी मुंबई श्री भी मंच पर उपस्थित हो, पादुका जी के पूजन में सम्मिलित हो। आज के हमारे यह यजमान पादुका जी के पूजन के लिए मंच पर उपस्थित है। आइए शीघ्रता के साथ हम सबको बढ़ना है, तो पादुका जी के पूजन की ओर चलते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरशुचिः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु अथाचमनम्। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम्। ओम मूर्धानन्देवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं पविगुं शम्राजमतिभिञ्जनानामाषण्णः पात्रं जनयन्त देवाः। ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरुवे नमः। चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अतस्नानम्। ओम मा शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः सेतः सेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिता रौद्रनभोरूपाः पार्जन्याः स्नानीयं समर्पये अक्षतान् समर्पयामि। ओम मा ओखधेः प्रतिमोदितं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वाहिमशेतबाहो राजन्यः कृतः ऊरो तस्य जितवैश्यः पदभ्याघुषोद्रो अजायत धूपम् आघ्रापयामि। ओम मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय ओम मानाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोद्योः समवर्तत भूभ्यो प्रदिशः श्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणायुष्मा नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थनापूर्वकमनन्तकोटि नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्जगद्गुरवे आचार्य चरण की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री सालासर बालाजी महाराज की जय हो। श्री मोहनदास जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता गंगा माता भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय। मैं मंचस्थ स्थान नीचे ग्रहण करें ताकि आगे की गतिविधियों को शीघ्रता से बढ़ाया जा सके। आप सभी से आग्रह है अपनी मालाएं श्री रामचरितमानस भगवान को अर्पित करके आप सब नीचे अपना स्थान ग्रहण करते रहें। पुजारी जी जो कि वरिष्ठ पुजारी हैं संपूर्ण पुजारी परिवार में, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, आदर के साथ उनसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर उपस्थित हों, पूज्य गुरुदेव को माल्यार्पण करें। श्री राजवीर सिंह जी जो कि राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित है, आप मंच पर आएं। श्री कृष्ण स्वरूप गौतम जी प्रभारी केंद्रीय औषधि भंडार। संतोष कुमार झा जी जो कि SIS सिक्योरिटी आप देख रहे होंगे, यहाँ उनकी सेवा आज चल रही है, उसके ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं झा जी की समिति है और प्रतिवर्ष अमरनाथ जी इतनी दुर्गम यात्रा होती है
उस अमरनाथ धाम में भी आपका लंगर चलता है। अमरनाथ के पदयात्रियों के एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी लोग उनका स्वागत करेंगे। श्री शशिकांत जी बहड़ जी सीकर, श्री हरिराम प्रजापत जी और श्री ओम प्रकाश मिश्र। इन माताओं को लिया नहीं गया था। मैंने पूर्व में भी आग्रह किया कि जिन सज्जनों का मंच पर नाम लिया जाए केवल वही लोग आए, साइड में आ जाइए, केवल वही लोग। मैं सभी माताओं से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि मंच की एक मर्यादा है, हमारे मध्य मंच पर अनेक महापुरुषों की उपस्थिति है, तो इस नाते आप सभी से आग्रह है कि थोड़ी देर के लिए मंच से आप सभी लोग नीचे आ जाएं। आप सभी सज्जनों से आग्रह कि अपनी मालाएं श्री रामचरितमानस भगवान को ही समर्पित करें और नीचे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि अपनी मालाएं आप सब श्री रामचरितमानस भगवान पर ही समर्पित करके मंच के नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज हमारे मध्य अनेक महापुरुषों की उपस्थिति हुई है। परम पूज्य रेवासा पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज से आप सब परिचित हैं, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक बार तालियों के साथ आप सभी लोग पूज्य महाराज जी का स्वागत करें इस कथा मंडपम में, इस मंच पर। हमारे मध्य उपस्थित हैं फलाहारी आश्रम प्रयाग से पूज्य गुरुदेव के अत्यंत स्नेह भाजन और हमारे गुरु कल्प संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी जी, जिनको हम सब जटा गुरु जी के नाम से जानते हैं। आप भी पधारे, यद्यपि आपकी बहुत रुचि रहती नहीं है कहीं जाने में, काशी वास करते हैं, गंगा जल लेते हैं, लेकिन जब इस उत्सव को उन्होंने टेलीविजन पर देखा तो कल ही मुझे दोपहर में फोन किया, बोले बेटा मेरी टिकट भी भेजो, मुझे आना है। तो पूज्य गुरुदेव श्री जटा गुरु जी भी यहाँ पधारे हैं। एक बार तालियों के साथ आप सभी लोग इन सभी महापुरुषों का मंच पर स्वागत करें। कल रात्रि जब मैं यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहा था तो पुजारी परिवार के कुछ वरिष्ठ पुजारीगण मिले, बोले महाराज हमने तो सोचा था कि कुंभ हो रहा है, कुंभ हो रहा है, कुंभ में भी ऐसा यज्ञ होता है, ऐसी रावटी, ऐसा ही पांडाल बनता है, लेकिन इतने महापुरुष हमारे बीच पधार रहे हैं तो ये सार्थक कुंभ हो गया है। अब केवल नाम का नहीं है, यहाँ साक्षात कुंभ प्रकट हो गया है। तो हम सब का सौभाग्य है कि इतने महापुरुष सहजता के साथ हम सबको दर्शन देने के लिए, हम सबको कृतार्थ करने के लिए पधारे हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री बाल मुकुंदाचार्य जी पूज्य गुरुदेव को माल्यार्पण कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा परम पूज्य श्री भद्रेश स्वामी जी से, साधु भद्रेश स्वामी जी से आपको प्रस्थान भी करना है। आपके यहाँ बहुत बड़ा उत्सव अहमदाबाद में चल रहा है, प्रमुख स्वामी जी महाराज के शताब्दी महोत्सव, वहाँ पर बहुत विशाल कार्यक्रम वहाँ चल रहा है और एक दिन पूज्य गुरुदेव भी वहाँ। श्रीमान भद्रेश स्वामी जी, श्रीमान भद्रेश स्वामी जी, जय। सभी भक्तगण से निवेदन है कि हम भगवान नाम स्मरण करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय जय
जय, सब संतन की जय, सनातन धर्म की जय। आज हम सब के लिए बहुत आनंद का अवसर है जब भारत के महान पवित्र संतगण का हमें लाभ मिल रहा है। उसमें भी यहाँ अष्टोत्तर सहस्त्र यज्ञ हो रहा है, हनुमत यज्ञ। तो यह भूमि एक पवित्र भूमि है और उसमें भी हमें श्री सद्गुरु भगवान का दर्शन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत आनंद की बात है। आज जो यहाँ आने का अवसर मिला उसका कारण है श्री सद्गुरु भगवान हमारे परम प्रिय, जिन्होंने मुझे अनुज कहकर पुकारा और उनके प्रेम को वश होकर आज मैं यहाँ आया हूँ। और जब भी हम जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य, हमारे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य महाराज जी का दर्शन करते हैं तो एक जननी तुल्य वात्सल्य उसमें दिखता है। आप उनके स्वरूप को देखिए तो एक प्रेम की मूर्ति है। राम मिलन के कारणे जो तू भयो उदास, राम मिलन के कारणे जो तू भयो उदास, तुलसी संगत संत की राम जिनों के पास। जिन्होंने अपने जीवन में राम रखे हैं, जिनके शरीर के कण कण में राम है, ऐसे संत के हमें दर्शन हो रहे हैं। और उसमें भी भगवत कथा, एक और अष्टोत्तर सहस्र हनुमत यज्ञ और एक और भगवान की कथा और उसके साथ संत का समागम, यह प्रयाग का फल देता है। आज यह त्रिवेणी का दर्शन हमें हो रहा है। संत का दर्शन हम करते हैं और संत के मुख से भगवान की वाणी सुनते हैं तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। संत का दर्शन करते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। इसका कारण संत के हृदय में भगवान रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्तों की बात है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें जो चतुर्थ प्रकार है ज्ञानी, उसके लिए भगवान ने कहा ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। जो ज्ञानी संत महापुरुष होते हैं वो तो मेरी आत्मा है। ऐसी भगवान की आत्म स्वरूप संत यहाँ विराजमान है और उनका लाभ हमें मिल रहा है। उसके साथ साथ परम पूज्य सद्गुरु भगवान का आज 74वां जन्मदिन है। उनके लिए तो कोई जन्मदिन होते ही नहीं है। संत के लिए कोई जन्मदिन नहीं होता है, हमारे लिए यह उत्सव है। और उसमें हम शुभकामना करते हैं कि उनका शताब्दी महोत्सव भव्याति भव्य रूप में हो और उस शताब्दी महोत्सव में हम सब सम्मिलित हो और हमें भी बहुत लाभ मिले। अगले वर्ष उनका अमृत महोत्सव मनाया जाना है। उस अमृत महोत्सव में भी उनके जीवन पर आधारित बहुत ग्रंथ प्रकाशित होंगे और उसके सभी जनों को लाभ मिले। उसके अनेक भाषाओं में भाषांतर करने का लाभ हम सबको मिले, इसी भगवान को कामना करते हैं। तो आज हमें यह अद्भुत दर्शन हुआ, यहाँ भगवान की कथा सुनने मिली। यज्ञ में अखंड भारत की सोच, एक अखंड भारत का विचार करना और एक संत विभूति जब यह विचार हाथ में लेती है तो अवश्य हमें उसकी फलश्रुति मिलती है। तो इसके लिए भी आज हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो यह अवसर जो हमें दिया हमारे अग्रज, हमारे परम पूजनीय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी के चरणों में उनके अनुज का साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, स्वामी नारायण भगवान की, सनातन धर्म की, सब संतन की। समृद्ध
तुरंत साधु भक्त तुरंत भाई पूज्य स्वामी जी के मंगलमय उद्बोधन को हम सबने सुना। इसके पूर्व तखतगढ़ में आप विशेष पूज्य गुरुदेव को आमंत्रित करने के लिए पधारे थे। उस समय आपका और गुरुदेव का जो सत्संग था वह अद्भुत था। पूज्य स्वामी जी इतने आश्चर्य के साथ, स्वामी जी का आगमन करीब रात्रि में 10 बजे हुआ और 10 बजे भी गुरुदेव उनको स्वाध्याय करते दिखे। फिर प्रातः जब वो मिलने आए तब भी किसी ग्रंथों को गुरुजी सुन रहे थे, तब भी उन्होंने देखा। और जब प्रस्थान करने लगे मध्याह्न में, तब भी गुरुजी किसी ग्रंथ पर लिखवा रहे थे। यह देखकर स्वामी जी इतने सुखद आश्चर्य में पड़े। बोले इस अवस्था में इतना प्रवास, और उस प्रवास के बाद हम सब सार्वजनिक जीवन जीते हैं, लेकिन उस प्रवास के बाद अपने स्वाध्याय के लिए इतना समय निकालना, अपने स्वाध्याय के लिए, ग्रंथों के अध्ययन के लिए, ग्रंथों के प्रति इतना समर्पित रहना, यह केवल पूज्य गुरुदेव के बस का है। और पूज्य स्वामी जी से जब भी चर्चा होती है तब आप गुरुदेव के विषय में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। और स्वामी जी का जो एक मनोरथ है गुरुदेव कि आगामी वर्ष जब आपका अमृत महोत्सव हम सब मनाएंगे, तो आपके जो 75 वर्ष की जीवन यात्रा है उसका लेखन दास करेगा, और उसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो स्वयं पूज्य स्वामी जी करेंगे। स्वामी जी का ऐसा भाव है। तो एक बार तालियों के साथ ऐसे निर्मल महापुरुषों की सन्निधि, महापुरुष भी बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे निर्मल संतों का दर्शन मात्र से हम सब कृतार्थ हैं। पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत आभार। अब इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा अपने काका गुरुदेव परम पूज्य महंत श्री राम रतन दास जी महाराज जी से कि आप भी अपने उद्गार प्रकट करें। बालाजी से आप पधारें। आप दोनों से आग्रह पूज्य गुरुदेव को माल्यार्पण करें। मैं आग्रह करूंगा अपने काका गुरुदेव से। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। ये पैड वाले मोबाइल लगे जो लोग आ रहे हैं इनसे प्रार्थना नीचे चले जाए। श्री जगत गुरु जी महाराज के बनाए रखें। इस जन्म महोत्सव में पधारे हुए सभी यथा योग्य दंडवत प्रणाम एवं मंगल कामना। भगवान ने गीता में कहा है यदि यदि विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित में हुआ, अर्थात जहाँ जहाँ विशेषता प्राप्त हो वहाँ मेरा ही अंश समझिए। हमारे जगत गुरु जी विशिष्ट भगवान की विभूतियों में हैं, व्यवहार जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी उनकी अद्वितीय शोभा है। श्री जगत गुरु जी हमारे गुरुदेव जी के पास जब आए तो उन्होंने यही कहा कि मुझे ठाकुर जी का आदेश प्राप्त हुआ है और मैं विरक्त वेश आपसे ही लूँगा। महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। वैसे जैसे व्यास जी के लिए सुखदेव भगवान थे, वैसे हमारे गुरुदेव के लिए जगत गुरु हुए। और जब हमारे गुरुदेव जी का साकेत मास हो गया, जगत गुरु जी ने इस दास को वहाँ का पद दिलाया। बड़ा ही परिश्रम, बड़ा ही वो किया, बहुत ही कृपा, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं आपकी वाणी में जो सरस्वती जी नृत्य करती हैं, सदैव देश के लिए, समाज के लिए, अपने संत समाज के लिए अपनी दिव्य वाणी के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। जो पथ से च्युत होते हैं उनके लिए उनको उठा करके सही मार्ग पर लाते रहें। इतना बड़ा विश्वविद्यालय चला रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ जो इतना विशिष्ट कार्यक्रम हो रहा है, एक प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग के दो रूप होते हैं, एक चल प्रयाग, एक अचल प्रयाग। तो ये चल प्रयाग है, वहाँ गंगा यमुना सरस्वती हैं, यहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म उपासना की
सरिता बह रही है, उनको जगत गुरु जी को बार बार प्रणाम दंडवत। ठाकुर जी से प्रार्थना उनकी आयु सतायु प्राप्त करें इन्हीं शब्दों के द्वारा। जय श्री सीताराम। वाह वाह। अभी आप सुन रहे थे हमारे काका गुरुदेव पूज्य के जो गुरुदेव थे, उनका मनोरथ था कि एक ऐसा मंदिर बने जिसमें संपूर्ण गीता जी टंकित हों। बहुत लंबा समय बीता और गीता जी के टंकण का पूरा व्यय वो पूज्य बुआ जी ने किया था, लेकिन हम सब का दुर्भाग्य था कि लंबा समय रहा, उनके उद्घाटन के सत्र में बुआ जी नहीं रही, लेकिन गुरुदेव पधारे और गुरुजनों के प्रति कितनी श्रद्धा गुरुदेव की कि करीब 50 सीढ़ियाँ होंगी और श्रद्धा के साथ आप उस बीच तो गुरुजी 2 सीढ़ियाँ भी चढ़ते नहीं थे, लेकिन वह 50 सीढ़ियाँ गुरुजी इसी श्रद्धा में चढ़ गए कि गुरुदेव के विग्रह का अनावरण और राधा गोविंद जी के विग्रह का अनावरण स्वयं मुझे करना है। तो ऐसे पूज्य महंत जी, पूज्य काका गुरुदेव हम सब के मध्य पधारे। बार पुनः तालियों के साथ। इस समय प्रयाग में माघ मेला चल रहा है। संत अपनी कुटिया अपनी रावटी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन गुरुदेव का प्रेम ही है कि उनको प्रयाग से सालासर खींच कर ले आया है बालाजी की ओर। तो इन सभी महापुरुषों के हम कृतज्ञ हैं। हमारे मध्य उपस्थित हैं आप सब ने, जिनका नाम सुना होगा, जीवन में कभी न कभी दर्शन किया होगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं और लंबा समय राम जन्मभूमि आंदोलन में आप जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने अपना नेतृत्व दिया, पूज्य श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज ने अपना नेतृत्व दिया, और उनके बाद परमहंस जी के बाद जिन्होंने अपना लंबा नेतृत्व दिया इस आंदोलन को, ऐसे परम पूज्य 1008 श्री छावनी पीठाधीश्वर पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी, हम सब के अभिभावक, पूज्य गुरुदेव के अत्यंत प्रिय महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज हम सब के मध्य पधारे हैं। एक बार तालियों के साथ हम सभी लोग पूज्य महाराज श्री का स्वागत। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् सुप्रणोति तस्मै तम्हादेवात्मबुद्धिं प्रकाशं मुक्षुर्वै ज्ञानमहं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिमेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुतं च प्रणमामि पुनः पुनः। वंदनीय जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज मंच पर बैठे हुए वंदनीय समस्त महापुरुषों, संत जन, भगवत भक्तवृंद, सीता सहचरी देवियों, माता बहन, यहाँ पहुँच करके बड़ा ही आनंद हो रहा है। पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज की तपस्या और त्याग, इस त्याग तपस्या के द्वारा जिनका सारा जीवन राष्ट्र के लिए रहा, सारा कार्य राष्ट्र के लिए, और याद रखो राष्ट्र है, हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा मठ है, मंदिर है। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं। कि आप सुन चुके, राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र है तो हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, मठ मंदिर सब कुछ है। प्रकार से सक्षम है, समर्थ है, बड़ी प्रसन्नता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जय सिया राम। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कमल नयन दास जी, यह यज्ञ त्रेता युग में विश्वामित्र जी के पश्चात
पहला यज्ञ है जहाँ निष्काम भावना सुन रहा है।